एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। जाते जाते उन्हें संध्या हो गई। तभी महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ वहीं रुकने का निर्णय लिया। जब वे सब आराम कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि आसपास कुछ घर बने हुए हैं। तभी महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि वे उन घरों में जाकर कुछ खाने पीने के लिए भिक्षा मांग कर लाए। कुछ देर बाद शिष्य भिक्षा मांगने के लिए चल पड़े। सभी घरों से भिक्षा मांगने के बाद जब वे एक घर में गए तो उन्हें पता चला कि यह घर एक वेश्या का है। इतना जानते ही वह बिना भिक्षा लिए हुए वापस चल दिए। उन्हें वापस जाता हुआ देख वेश्या ने देख लिया था। वेश्या महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी परम भक्त थी। वह महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए नियमों का पालन करती थी, परंतु उसका पेशा ही ऐसा था कि लोग उसे गंदी नज़रों से देखते थे, ना ही उसे कभी भी इज्जत देते थे। समाज में उसे वह दर्जा प्राप्त नहीं था जो बाकी की औरतों को प्राप्त होता है। इसीलिए भिक्षा मांगने गए हुए भिक्षु भी वापस आ गए। वेश्या अब अपने घर से बाहर निकलकर कुछ दूरी पर आकर महात्मा बुद्ध से बोली, हे प्रभु, क्या आपसे मैं कुछ आग्रह कर सकती हूँ? महात्मा बुद्ध बोले, क्यों नहीं, बताइए। क्या आप मेरे घर पर एक रात विश्राम कर सकते हैं? इतना सुनते ही महात्मा बुद्ध के शिष्य कहने लगे, ये कैसी औरत है जो महात्मा बुद्ध से ऐसे बोल रही है। तभी उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा, प्रभु, आप इस औरत की बातों में मत आइए। यह एक गिरी हुई गंदी वेश्या है, इसका तो पेशा यही है। परंतु महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं, मैं आज रात आपके घर पर ही विश्राम करूँगा। और इतना बोलकर महात्मा बुद्ध अपने ध्यान में लीन हो गए और वेश्या खुशी खुशी अपने घर चली गई। रात के समय जब कुटी के बाहर शिष्य पहुँचे तो उन्हें महात्मा बुद्ध से कहा, प्रभु, आप ये क्या कर रहे हो? समाज आपके ऊपर उंगली उठाएगा। आप एक वेश्या के घर विश्राम करेंगे, आपकी भक्ति खंडित हो जाएगी। सभी लोग आपका कितना सम्मान करते हैं, कितनी ठेस पहुँचेगी उन्हें जब यह पता चलेगा। परंतु महात्मा बुद्ध कुछ ना बोले और चुपचाप वेश्या के घर चले गए। उन्होंने एक रात वेश्या के घर विश्राम किया। सुबह उठकर जब महात्मा गौतम बुद्ध और वेश्या घर से बाहर निकले तो सभी उन्हें देखकर हैरान रह गए। वेश्या काफ़ी सुसज्जित कपड़ों में और साध्वी वेश में महात्मा बुद्ध के साथ बाहर निकली, क्योंकि वह भी अब महात्मा बुद्ध की परम शिष्य बन चुकी थी। सभी शिष्य हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध के सामने खड़े हो गए और पूछने लगे, प्रभु, यह चमत्कार कैसे हुआ? एक वेश्या साध्वी कैसे बन गई? तब महात्मा बुद्ध बोले, इसका जो कर्म है, इसका जो पेशा है और धर्म है, इन सबसे भी बड़ी बात यह है कि यह एक इंसान है। और जब एक अच्छा इंसान बुरा कार्य कर सकता है तो एक बुरा इंसान अच्छे कार्य क्यों नहीं कर सकता? हृदय परिवर्तन किसी का भी हो सकता है, बस उसे जगाने की ज़रूरत होती है, उसे सही मार्ग दिखाने की ज़रूरत होती है। यह जरूरी तो नहीं कि जिसका कर्म करने का तरीका बुरा हो उसके मन में धर्म की इच्छा नहीं होगी। ऐसे तो मछली मांस काटने वाले मनुष्य का कार्य भी बुरा होता है, लेकिन उसमें भी धर्म को मानने की शक्ति होती है। वह भी धार्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है, इसलिए हम उसे गलत तो नहीं ठहरा सकते। कभी कभी मनुष्य के गलत कार्य उसे धर्म के पथ पर चलने से रोक देते हैं। हमारा तो परम कर्तव्य ही यह है कि हम इन्हें इनका सही रास्ता दिखाएं। इतना सुनते ही सभी शिष्य हाथ जोड़कर खड़े हो गए और महात्मा बुद्ध की जय जयकार करने लगे। तो दोस्तों, आप सभी को भी महात्मा बुद्ध द्वारा बताई गई सच्चाइयों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए।
जिससे आप सभी का जीवन भी धर्म के मार्ग पर चल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।